हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः पढ़ा था। सूक्तियों के अर्थ हमने पढ़ लिए थे। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला है प्रश्न कः सर्वत्र पूज्यते। ऐसा कौन है जो हर जगह सभी जगह पूजा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है? तो इसका आंसर है विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्रश्न ख है कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते। कि स्वयं की जो प्रशंसा स्वयं दिखती है, जिसका जो गुण है ना, तो ऐसा कौन है जिसका स्वयं उसकी वीरता दिखाई देती है? तो वह है विक्रमाजित सत्वस्य, है ना, जो खुद के पराक्रम से अपनी विजय प्राप्त करता है, उसकी वीरता झलकती है। प्रश्न ग है कस्मात् परम सुख नास्ति सुखम नास्ति। किस के जैसा सुख दूसरा नहीं है? तो ज्ञानात् ज्ञानात् परम सुखम नास्ति। प्रश्न घ है सर्वत्रम धनम किम अस्ति। हर जगह धन हो ऐसी कौन सी चीज है? तो शीलम, जो हमारा चरित्र है वह हर जगह धन है। सर्वत्र धनम शीलम अस्ति। अगला प्रश्न है केशाम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। कि कौन है जो अपनी जो कार्य है वह सच्चाई से करते हैं? तो महान लोग हैं जो उनका हर काम सफल होता है, क्योंकि वह सच्चे मन से हर काम करते हैं, इसलिए उनका हर काम सफल होता है। तो महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। प्रश्न दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। इसमें प्रश्न का है पूजा स्थानम केना भवतः। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे पूजा स्थानम गुणेषु पूज्यते न च लिंगम न च वयः। जब गुणों की बात होती है तो लिंग और उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ गुण देखे जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ गुण की पूजा होती है, ना कि आयु की और ना ही लिंग की। कोई किसी भी लिंग का हो, अगर वह है गुणी है तो उसकी हर जगह पूजा होगी। अगला प्रश्न है दुर्लभम वचः किम। तो दुर्लभ वचन कैसे होते हैं? कि दुर्लभम वचः हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। जो हमको अच्छे भी लगे और हमारे लिए अच्छे भी हों, हमको अच्छी बातें सिखाएं, तो ऐसे जो वचन है वह दुर्लभ होते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है और कठोर वचन ही हमारे लिए हितकारी होते हैं। प्रश्न का है कि शाम आज्ञा अविचारणीय। किसकी आज्ञा के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अगर आपको गुरु अगर आज्ञा देते हैं तो कहा जाता है कि आपको उनके आज्ञा के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। उनकी आज्ञा को तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी अभी आपको गलत बात नहीं सिखाएंगे, गलत आज्ञा नहीं देंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा का पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे गुरुणाम आज्ञा अविचारणीय। अगला प्रश्न है किम नान्विष्यति किंच मृग्यते। कि किसको ढूंढा नहीं जा सकता, किसको ढूंढा नहीं जाता, और किसको सब लोग रत्न जो है वो उसको सब लोग ढूंढते हैं, वह किसी को नहीं ढूंढता। तो यहाँ पर किसको नहीं ढूंढा जाता और जिसको हम सब ढूंढते हैं, सब लोग ढूंढते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है? तो रत्नम नान्विष्यति तत मृग्यते। रत्न नहीं ढूंढता, उसे ढूंढा जाता है। फिर अगला प्रश्न है महताम क्रिया सिद्धि कुत्र भवति कुत्र ना भवति। तो महान लोगों की कार्य सिद्धि कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती? तो महताम क्रिया सिद्धि सत्वम भवति उपकरणे ना भवति। ऐसा लिखना है आपको
कि जो महान लोगों की कार्य की सिद्धि पुरुषार्थ में होती है, उसके उपकरण में नहीं। यह आपका आंसर महताम क्रिया सिद्धि सत्वम भवति उपकरणे न भवति। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।